आप सभी को जय मसीह की मेरे अजीज़ों। क्या आपने कभी सोचा कि साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर किसी साधारण से इंसान को इतना महान बना सकता है कि पूरी दुनिया उन्हें याद रखे? आज हम बाइबल की एक ऐसी स्त्री के बारे में चर्चा करेंगे जो बिल्कुल साधारण थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे असाधारण बना दिया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है जो हमें विश्वास दिलाती है कि जब कोई परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करता है तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि स्त्रियां हमेशा से परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। उस समय का समाज पुरुष प्रधान समाज था और स्त्रियों के अधिकार बहुत सीमित थे। फिर भी बाइबल की कई कहानियां हमें दिखाती हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को सहायक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने के लिए बुलाया। क्या आपने कभी सोचा कि जब पूरी दुनिया किसी को कमज़ोर समझती है तो परमेश्वर उसे सबसे शक्तिशाली कैसे बना देता है? प्राचीन काल में स्त्रियों को आमतौर पर घर तक ही सीमित रखा जाता था। उन्हें समाज में नेतृत्व करने का अधिकार या अवसर प्राप्त नहीं होता था। उनके निर्णयों को अक्सर महत्वहीन समझा जाता था। लेकिन जब जब समाज ने उन्हें नज़रअंदाज किया, तब तक परमेश्वर ने उन्हें उठाया और असाधारण बना दिया। आज हम सारा की चर्चा करेंगे, उसके विषय में जानेंगे। सारा, जिसे पहले सारे कहा जाता था, अब्राहम की पत्नी थी। वह एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि वह निसंतान थी। उन दिनों किसी स्त्री के लिए संतानहीनता एक बड़ा अभिशाप माना जाता था। समाज में उसकी स्थिति कमज़ोर थी। बार बार लोगों की नज़रें, ताने, उल्हाने उसे ये एहसास दिलाते थे कि वह अधूरी है। उसने बड़ा संघर्ष किया, वर्ष दर वर्ष इंतज़ार किया, लेकिन उसकी गोद सूनी रही। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उसकी संतानों का वंश अनगिनत तारों के समान होगा, तब भी सारा के लिए यह कल्पना करना कठिन था। वर्षों के इंतज़ार के बाद सारा के धैर्य की परीक्षा हुई। उसने अपनी दासी को अब्राहम को सौंप दिया, जिससे इस्माइल जन्मा। लेकिन क्या ये परमेश्वर की योजना थी? नहीं, परमेश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था, कुछ ऐसा जो इंसानी सोच से परे था। सारा की उम्र 90 वर्ष हो चुकी थी और अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था। मानव दृष्टि से यह असंभव था कि वे संतान उत्पन्न करें, लेकिन यहीं से परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। एक दिन 3 दिव्य दूत अब्राहम के पास आए और उन्होंने एक अविश्वसनीय भविष्यवाणी की कि अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा, जो यह सुन रही थी, हंस पड़ी। क्या यह संभव है कि एक बूढ़ी औरत संतान उत्पन्न कर सके? लेकिन यहोवा ने अब्राहम से पूछा, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? सारा ने क्यों कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मेरा मासिक धर्म भी रुक चुका है, मेरा पति बूढ़ा हो चुका है। इसे आप उत्पत्ति के 18 अध्याय में 1 से 15 आयतों में पढ़ सकते हैं। यही वह क्षण था जब परमेश्वर ने दिखाया कि उसकी योजना मनुष्य की सोच से बहुत ज़्यादा ऊंची है। समय पूरा हुआ और जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, इसहाक। सारा का जीवन एक प्रमाण है कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने जीवन भर इंतजार किया, गलतियां भी की, लेकिन अंत में परमेश्वर के वादे के पूरा होने का चमत्कार भी देखा। वो सिर्फ अब्राहम की पत्नी नहीं थी, वो विश्वास की माता बनी, जिसने असंभव को संभव बनते देखा। परमेश्वर ने उसे एहसास दिलाया कि उम्र, हालात, मानव सीमाएं, कोई भी उसके कार्य को रोक नहीं सकता। इसहाक का जन्म सिर्फ एक संतान का जन्म नहीं था, ये उस वंश की शुरुआत थी जिससे इज़राइल राष्ट्र बना और जिससे आगे चलकर मसीह यीशु का जन्म हुआ। सारा ने हमें सिखाया कि जीवन में जब संदेह आए, प्रतीक्षा लंबी हो, तब भी हमें परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह कभी देर नहीं करता, वह हमेशा सही समय पर कार्य करता है। क्या आप भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बदलेगा? याद रखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे आश्चर्य कर्म होते हैं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
हे ईश्वर, मैं आपकी सत्यता के ज्ञान, आपके प्रेम और मार्गदर्शन के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं अपनी गलतियों और पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपकी कृपा और आशीर्वाद के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं आपके सानिध्य और प्रेम के लिए प्रार्थना करती हूँ और आपके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। हम सब पर अपनी आशीष बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना पिता। गलत मार्ग पर अगर हम जाएं तो हमें वहीं पर बढ़कर रोक लीजिएगा पिता, ताकि हम तेरे चरणों में बैठकर तुझसे प्रार्थना करने के लायक बन सकें, तेरे चरणों में बैठने के काबिल बन सके। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन।